रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी खेमे में जहां गम का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नई जान फूंक दी है इन नतीजों ने बहुजन समाज पार्टी में। बसपा ने बेशक समाजवादी पार्टी का खेल आजमगढ़ में बिगाड़ दिया हो और रामपुर में रणनीति के तहत अपना उम्मीदवार नहीं उतारना बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला रहा हो, लेकिन इन समीकरणों से खुद बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। यही वजह है कि मायावती बहुत कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही हैं और बेशक एक जगह पर उनके उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, वो भी तीसरे नंबर पर रहे, हार गए, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी में एक नई जान फूंक दी है। कैसे और किस बड़े राजनीतिक परिवर्तन की बात मायावती कह रही हैं, इसी बारे में इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। भाजपा ने दोनों लोकसभा सीटों पर सपा को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार अभियान से नदारद दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा, जिसकी अब हर ओर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव के नतीजों का सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दरअसल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार में बड़ी भूमिका पूर्व सीएम मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन करके भी निभाई है। उपचुनाव में दोनों लोकसभा सीटें जीतने के बाद भाजपा ने प्रदेश में पहले से ही मजबूत स्थिति को और मजबूत किया है, जो उसे आने वाले लोकसभा चुनाव और स्थानीय नगर निकाय चुनाव में मदद करेगा। उपचुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अब लोकसभा में सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है। इससे न सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को झटका लगा है, बल्कि इससे राष्ट्रपति चुनाव से पहले पार्टी की शक्ति भी कम हुई है। बसपा दोनों लोकसभा सीटों में से केवल आजमगढ़ पर ही चुनाव लड़ी, जबकि रामपुर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। आजमगढ़ से बसपा की ओर से शाह आलम गुड्डू जमाली को टिकट दिया गया था। गुड्डू जमाली के नाम से मशहूर शाह आलम अच्छी खासी पकड़ आजमगढ़ में रखते हैं और उन्होंने इस पकड़ का एक परिणाम भी सामने रखा है। ये भी साबित कर दिया है कि आजमगढ़ की जनता के बीच में उनका जनाधार बाकी है। उपचुनाव में उन्हें करीब 2,66,000 वोट मिले, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन अंत में वो चुनाव हार गए। जमाली आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। चुनावी परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए राज्य में सिर्फ बसपा के पास ही जमीनी ताकत है। आपको बता दें, अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही उपचुनाव में प्रचार अभियान से दूर रहे थे, लेकिन मायावती लगातार सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों उपचुनाव में सक्रिय दिखाई दी। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, उपचुनाव को ज्यादातर रूलिंग पार्टी ही जीतती है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है, वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोग और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि केवल बीएसपी में ही यहां भाजपा को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। यहाँ पर वो मुस्लिम वोटर्स के बारे में बात कर रही हैं। देखिए, याद रखिए, विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव परिणामों के बाद भी मायावती ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक दलित और मुसलमान साथ में नहीं आएंगे, बीजेपी को टक्कर नहीं दी जा सकती है। और इन दोनों को साथ में लाने की ताकत, जिसको सैद्धांतिक ताकत भी मायावती अब कह रही हैं, वो सिर्फ बीएसपी के पास है, ऐसा मायावती का कहना है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को जिस संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, बल्कि बीएसपी की पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष और प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनाव में गुमराह होने से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो समुदाय विशेष है, मुस्लिम वोट बैंक को सीधे सीधे पॉइंट आउट नहीं कर रही है मायावती, बार बार समुदाय विशेष लिख रही हैं। इसकी वजह है
कि बहुसंख्यक समाज को भी वो छिटकना नहीं चाहती हैं, छोड़ना नहीं चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद आजमगढ़ सीट से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की थी। इसी साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया था, लेकिन इस बार भाजपा लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस उपचुनाव में भाजपा ने प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के सामने उतारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अखिलेश यादव के सामने इन्हीं निरहुआ को उतारा था और उन्होंने अच्छी टक्कर भी दी थी। हालांकि 6 लाख से ज़्यादा मत अखिलेश यादव को मिले थे, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा कुछ मत निरहुआ भी पाने में कामयाब रहे थे। शायद यही वजह रही होगी कि उस वक्त बीएसपी, एसपी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस सभी का समर्थन अखिलेश यादव के साथ था। ऐसे में भी निरहुआ कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे थे। पिछली बार के मुकाबले उन्हें वोट कम मिले हैं, लेकिन वो चुनाव जीत गए क्योंकि बसपा ने यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।